गांधी जी के जैसा भी रह सकते हैं, जब वक्त आए तो हम भगत सिंह भी बन सकते हैं। हमेशा हमसे डर के रहे सरकार, हम सरकार को चलाते, सरकार हमको नहीं। नाम हमारा मुख्यमंत्री है, ये चाणक्य मौर्य की धरती है, ये 7वीं फेल बीजेपी का प्रोपेगेंडा यहाँ पे नहीं चलेगा। वी वांट बेटर एजुकेशन सिस्टम, से नो टू लाठी चार्ज, वी वांट बेटर यूथ, वी वांट बेटर एजुकेशन सिस्टम। आप आवाज नहीं उठाए तो कल आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है, इसलिए आ जाए, इस मोर्चा में आवाज उठाए, देश के शिक्षा सिस्टम को सुधारे। आज नहीं सुधारेंगे तो कभी नहीं होगा। आओ आवाज दो, हम एक साथ। आने वाला समय में गोली खाना पड़ेगा। भगत सिंह भी गोली खाया था, वही भगत सिंह का हम लोग आदमी है, गोली खा सकते। इसके भविष्य है, इन बच्चों को जिस तरीके से मारा जा रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। ये निकम्मी सरकार, निकम्मी पुलिस, ये निकम्मी है, ये बिल्कुल बेगैरत है। मतलब ऐसा मैंने अपने डेट में ऐसी सरकार मैंने नहीं देखा। ये सरकार है, एक अपने एजुकेशन मिनिस्टर से वो इस्तीफा नहीं ले सकती है, वो सरकार देश क्या चलाएगी? ये देश चलाने के लिए ये सरकार बिल्कुल नहीं है, ये निकम्मी सरकार है, बिल्कुल निकम्मी सरकार है। ये इससे देश नहीं संभल रहा है। आपका तो होगा छोड़ देना कर के ये बीजेपी वाला साहब राम मंदिर को नहीं छोड़ा ना, तो स्टूडेंट को कैसे छोड़ता है जी? अच्छा एक बात बताइए चाचा, आप उम्र हो गया है, अब स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है वो सही है कि गलत के है? साथ अत्याचार हो रहा है, स्टूडेंट क्या है? हम सब खुद आ रहे हैं भैया, आप सब लड़िए, संघर्ष करिए। हम सब आ रहे हैं बिहार से दिल्ली, दिल्ली कुछ करेंगे बिहारी भाई लोग, एकदम इंतजार करिए, बहुत ये लाठी बस स्टूडेंट पे नहीं चला है, लोकतंत्र पे चला है। अगर आज हम आवाज नहीं उठाए तो कभी आवाज नहीं उठा पाएंगे। क्या समझ रहे हैं? मतलब हम लोग टेररिस्ट है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट पे भाई ऐसे लाठीचार्ज किया जाता है। ये तो कोई और देश का गवर्नमेंट भी नहीं करेगा जो हम लोग के देश का गवर्नमेंट चला किया है। देखो इस्तीफा देना होगा, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जनता क्या आक्रोश को समझिए, जनता सड़कों पे उतर चुकी है, जनता आपकी बात को नहीं मानेगी। अगर मेरा नाम प्रियांशु गौतम, आप टाइम सेटिंग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर इधर से भी भीड़ आ गई है, क्या कुछ कहिए? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जनता क्या आक्रोश को समझिए, जनता सड़कों पे उतर चुकी है, जनता आपकी बात को नहीं मानेगी। अगर आपको अभी शर्म आता है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। ये छात्र आंदोलन लोग आ रहे हैं, इधर से भीड़ आ रही है जी, गांधी मैदान से हम लोग आ रहे हैं। छात्र आंदोलन की आवाज सुनिए। अगर जब सत्ता से रोड की आवाज को दबाती है, सत्ता को गिरना पड़ता है, उनको गिरना पड़ेगा यहाँ पे, सत्ता गिरेगी जी, बिल्कुल। जब जनता से टकराती है, जनता उनको गिरा के दिखाती है, इस बार भी उनको गिरा के दिखाएगी। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि जो छात्र की हत्या कर रहे हैं कथित रूप से, उनको इस्तीफा देना ही होगा जी, बिल्कुल। छात्रों की हत्या हो रही है, वो छात्रों को फांसी लगवाने पर मजबूर करवा रहे हैं। शिक्षा परीक्षा की मांग की जा रही है, लेकिन फिर भी सरकार को कुछ नहीं। लाठीचार्ज होंगे, आंसू जी, हम सहने के लिए तैयार है। अगर आज शिक्षा के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? कब उठाएंगे? जो भी जनता सोई हुई है उनको जागने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जब तक आपके घर में नहीं होगा तब तक आप नहीं जागिएगा। क्या आज हमारे घर में हुआ? क्या कर रहे हैं? ये लाठी बस स्टूडेंट पे नहीं चला है, लोकतंत्र पे चला है। अगर आज हम आवाज नहीं उठाए तो कभी आवाज नहीं उठा पाएंगे। क्या समझ रहे हैं? मतलब हम लोग टेररिस्ट है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट पे भाई ऐसे लाठीचार्ज किया जाता है। ये तो कोई और देश का गवर्नमेंट भी नहीं करेगा जो हम लोग के देश का गवर्नमेंट चला किया है। लाठीचार्ज किया जा रहा है, टीयर गैस छोड़ा जा रहा है। हम लोग ने क्या मांग लिया है? हम लोग ने अपना हक मांगा है। जब न्यूज पेपर लीक हुआ है तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। गवर्नमेंट हम लोग से आके बात करने के बजाय सोनम वांगचुक को उठा के लेके जाया जा रहा है। क्यों लेके जाया जा रहा है? आज पटना की धरती पर इतना की संख्या में जो हुजूम उतरी है, लग रहा है कि आप लोगों की ताकत उनकी इस्तीफा दिलवाएगी। बस दिल्ली के जंतर मंतर में नहीं, अगर सरकार नहीं सुनी हमारी बात तो हम भी ये गांधी मैदान में भी अनशन पे बैठेंगे, हम बैठेंगे। क्योंकि जो दिल्ली पुलिस का जो तानाशाही था, जो दिल्ली पुलिस ने हमारे भाइयों को मारा है, वो अब और बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब अगर खून नहीं खोला तो खून पानी हो गया है। अब अगर हम आवाज नहीं उठाए तो कभी आवाज नहीं उठा पाएंगे। डिक्टेटरशिप आ रहा है, डेमोक्रेसी अब नहीं रहा है इस देश में। अब आवाज सिर्फ खत्म हो चुका है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है। आप लोग का काम है आवाज करना सरकार से, आप लोग का काम है हमारे आवाज को आगे बढ़ाना। आप लोग फोर्थ पिलर ऑफ इंडिया है। क्या मांग रहा है? एक मात्र इस्तीफा मांग रहा है। यहाँ पर और भी जो है इधर से हुजूम आ रही है, आगे भी हम आपने तस्वीरें देखे थे किस तरीके से आगे बढ़ी है, कि आगे भी
जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं, इसके लिए तैयार हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल तैयार है हम। बिहारी कभी पीछे हटते नहीं है। और जो भाई दिल्ली में मेरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बिहारी को बुला रहे हैं, भैया वेट करिए, हम सब खुद वहाँ पहुंच रहे हैं। अभी सरकार की एकदम नीचे औकात मिला देंगे, उसका तानाशाही यहाँ नहीं चलेगी। डेमोक्रेसी एकदम खतरे में है। उसको शिक्षा मंत्री को खुद आके बाइक लेना चाहिए स्टूडेंट से, लेकिन बाइक के जगह लाठी चला रही है, ये बहुत बर्बरता कर रही है। हम सब खुद आ रहे हैं भैया, आप सब लड़िए, संघर्ष करिए। हम सब आ रहे हैं बिहार से दिल्ली, जल्दी कुछ करेंगे बिहारी भाई लोग, एकदम इंतजार करिए, बहुत एकदम बदलाव होगा। चलिए बदलाव होगा, छोड़बे ना कर के ये बीजेपी वाला सब राम मंदिर को नहीं छोड़ा ना, तो स्टूडेंट को कैसे छोड़ता है जी? अच्छा एक बात बताइए चाचा, आप उम्र हो गया है, अब स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है वो सही है कि गलत है? साथ अत्याचार हो रहा है, स्टूडेंट क्या है और पुलिस भी कायर है, जो कायर सरकार है, इसलिए पुलिस को आगे करके ये जेन जी बच्चों को पिटवा रही है। हाथ पैर टूटने के बाद वो बच्चे डटे हुए हैं अपनी जगह पे, जंतर मंतर पे। इनको सैल्यूट है, इन बच्चों को, अभिजीत को, जो बच्चे अपने हक के लिए हाथ पैर तोड़वाने के बावजूद भी वो डटे हुए हैं, अपनी जगह पे अपनी मांग को रख रहे हैं। ये निकम्मी सरकार है। एक अपने एजुकेशन मिनिस्टर से वो इस्तीफा नहीं ले सकती है, वो सरकार देश क्या चलाएगी? ये देश चलाने के लिए ये सरकार बिल्कुल नहीं है। ये निकम्मी सरकार है, बिल्कुल निकम्मी सरकार है ये, इससे देश नहीं संभल रहा है। आपका तो उम्र हो गया है, आप बच्चों के साथ हैं। बिल्कुल मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। मेरे बच्चे जो है ये देश के भविष्य है। ये बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं? चलिए, हमारे बच्चे ये देश के भविष्य है। इन बच्चों को जिस तरीके से मारा जा रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। ये निकम्मी सरकार, निकम्मी पुलिस, ये निकम्मी है। ये बिल्कुल बेगैरत है। मतलब ऐसा मैंने अपने डेट में ऐसी सरकार मैंने नहीं देखा जो पुलिस से छोटे छोटे बच्चों को, हमारे बच्चों को पिटवा रही है। इससे पहले कभी नहीं हाथ पर टूटने के बावजूद मेरे बच्चे वहां पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हिले नहीं है। ये इन बच्चों को सैल्यूट है, अभिजीत को सैल्यूट है, इन बच्चों को, ये जेनजी बच्चों को। जो आज जो पटना में हो रहा है वो सही है कि गलत का? और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया जो है ये तलवा चाट रही है। जो काम मीडिया को करना चाहिए वो काम हमारे बच्चे कर रहे हैं। आज के डेट में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। ये मीडिया वैसे नहीं है चाचा। ठीक है सारे मीडिया, लेकिन परसेंटेज मीडिया जो मतलब मेन वो मीडिया है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, समझा ना? तो ये काम आपको, मीडिया का काम क्या है? सच्चाई को दिखाना, सच्चाई को दिखाना। किससे सवाल करना चाहिए? सरकार से, सिस्टम से, जो अन्याय कर रहा है उससे। ये मीडिया किससे सवाल कर रही है? स्टूडेंट से सवाल करें। निष्पक्ष मीडिया है वो सबसे सवाल कर रहे हैं, बच्चों से भी सवाल कर रहे हैं, सिस्टम से भी सवाल कर रहे हैं। सरकार का भी है, मीडिया भी बहुत बड़ी निकम्मी है। वो मीडिया भी नहीं बचेगी। ये बच्चे जो जेनजी में हमारे बच्चे हैं ना, ये मीडिया को भी नहीं छोड़ेंगे। अभी संसद, अभी ये जंतर मंतर पे है। आने वाले टाइम में मीडिया का भी घेराव होगा और मीडिया को भी बख्शेंगे नहीं है हमारे बच्चे, समझे? मीडिया को भी नहीं बख्शेंगे। यहाँ पर बच्चे हैं, छात्र जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर से फिर आप लोग, एक भीड़ जो है आगे की तरफ बढ़ रही है, लाठियां भी चल सकती है। आप लोग तैयार हैं उसके लिए? ऑब्वियसली, जब रोज ऐसी लाठियां पड़ रही है जिसमें आवाज नहीं है, तो ये लाठियां खाने में क्या दिक्कत है? बच्चों के साथ जो हो रहा है वो सच में गलत हो रहा है। आपको क्या लगता है? हमको तो गलत लग रहा है। तो होगा ही। जिस तरीके से कल भी हुआ यहाँ पे ट्रीटमेंट दिल्ली में, आपको भी समझ आ रहा है क्या हो रहा है बच्चों के साथ। आज क्या क्या बर्ताव आपके साथ हुआ है अभी तक? आज का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यहाँ भी टीयर गैस फेंका जाएगा, डंडे से मारा जाएगा, पर यहाँ भी किया गया। अगर आज आप आवाज नहीं उठाए तो कल आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। इसलिए आज आए, इस मोर्चा में आवाज उठाए, देश के शिक्षा सिस्टम को सुधारे। आज नहीं सुधारेंगे तो कभी नहीं होगा। आओ आवाज दो, हम एक साथ। आने वाले समय में गोली खाना पड़ेगा। भगत सिंह भी गोली खाया था, वही भगत सिंह का हम लोग आदमी है, गोली खा सकते हैं। भगत सिंह आज पटना में उतर, सब भगत सिंह ही है। भगत सिंह हमारे दिल्ली में जंतर मंतर में हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन अगर बिहार में किया तो हम लोग नहीं सहेंगे, फिर हम लोग एक्शन ले लेंगे। जरूर होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ से लेकर दिल्ली तक होगा, दिल्ली तक होगा। दिल्ली में हो रहा है, यहाँ होने जा रहा है। सुनिए, हम गांधी जी भी हैं, हर वक्त आने पे भगत सिंह भी बन सकते हैं। ये याद है, सरकार को बताना चाहते हैं हम गांधी जी के जैसा भी रह सकते हैं। जब वक्त आए तो हम भगत सिंह भी बन सकते हैं। हमेशा हमसे डर के रहे सरकार, हम सरकार को चलाते, सरकार हमको नहीं। गोली खाने और गोली मारने का
इस देश का युवा का कुर्सी पे बैठा सकते हैं तो कुर्सी छीन भी सकते हैं उसका। आई एम इंजीनियर, बट मैं अपने छोटे भाइयों के लिए प्रोटेस्ट में आया हूँ। मैं जॉब छोड़ के आज अपने प्रोटेस्ट में आया हूँ लोगों के लिए। अपने कैरियर को दांव पे लगा करके आज प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो लाठीचार्ज कर रही है पुलिस, आंसू गैस की गोले छोड़ रही है, क्या ये कहीं से भी जायज है? 7वीं फेल हमारा मुख्यमंत्री है, ये चाणक्य मौर्य की धरती है, ये 7वीं फेल बीजेपी का प्रोपेगेंडा यहाँ पे नहीं चलेगा। वी वांट बेटर एजुकेशन सिस्टम, से नो टू लाठीचार्ज। वी वांट बेटर यूथ, वी वांट बेटर एजुकेशन सिस्टम। बेटर एजुकेशन सिस्टम हो लग रहा है जो होगा। आप लोग इतना रोड पे उतरे हैं। अगर हमारे आवाजों को सुना जाएगा जरूर होगा। आप साथ देंगे तो जरूर होगा। हम तो साथ हैं, लेकिन आगे सरकार और सिस्टम को आवाज उठाने की कोशिश किए, कहा कि वो अलग नैरेटिव बना रही है कि स्टूडेंट आतंकवादी है। क्या यहाँ पे कोई भी आपको आतंकवादी दिख रहा है? ये बिल्कुल स्टूडेंट्स की आवाज है। बिल्कुल नहीं, कोई आतंकवादी स्टूडेंट अगर आतंकवादी हो जाए तो फिर इस देश का क्या हाल है? जो आतंकवादी इस देश में रह रहा है, जो भी इतनी की संख्या में। हम लोग सब सिर्फ पढ़े लिखे बच्चे हैं। हमारी सिर्फ यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अकाउंटेबिलिटी नाम का भी चीज होता है। जब पहले नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया था जब रेल दुर्घटना हुई, बट यहाँ के लोग सत्ता में, बहुत लोग, नेहरू जी के साथ भी एक लोग थे तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। उसके बाद मनमोहन सिंह ने भी इस्तीफा थी, लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस्तीफा दिया था। नरेंद्र मोदी सत्ते के नशे में चूर हो चुके हैं। उनको बस सत्ते का नशा दिख रहा है। उनको दिख रहा है 2025-2030 तक साथ रहना है, बट ये हमारे यूथ की आवाज नहीं सुन रहे हैं। देखो यूथ पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। क्या ये कहीं से भी जायज है सर? आप बताओ। चलिए, एक भीड़ जो है और इधर रुख कर रही है अपना। तमाम भीड़ जो है वो आगे की तरफ धीरे धीरे आप देख रहे होंगे। उस वक्त से हम यहाँ पर कवरेज में हैं और लगभग लाखों की संख्या में भीड़ जो है वो आगे बढ़ रही है यहाँ पर। अरे भगवा लेकर के आप मोदी का विरोध कर रहे हैं। भगवा लेकर के आप मोदी का विरोध कर, मोदी का नहीं, एजुकेशन सिस्टम का, पूरे ये सरकार का इस्तीफा दो। इस्तीफा देंगे आप लोग की इतनी मांग है। आप भी भगवा लिए हैं, मोदी का है भगवा, सब लोग कह रहे हैं भगवा। बीजेपी का हिंदू नहीं है। भगवा छोड़ दीजिए, एजुकेशन देखिए। हम एक यूट्यूबर हैं, हम कोई गोदी मीडिया नहीं है। हम एक यूट्यूबर हैं, हम कोई गोदी मीडिया नहीं है। देखिए, भगवा सत्य का प्रतीक है, ना कि बीजेपी का प्रतीक है। अगर हम सत्य का साथ दे रहे हैं तो भगवा हमारा है और हमारा ही रहेगा। भगवा आपका आगे आप लोग प्रोटेस्ट में उतरे हैं, किस किस चीजों का अभी तक आप लोगों ने सामना किया आगे? अभी तो आप देख ही रहे हैं, रोड टूटी हुई है, एजुकेशन खराब है, पेट्रोल लगवा रहे हैं तो पेट्रोल तुरंत खत्म हो जा रहा है। क्या सही है इस देश में? इस देश में टीयर गैस वो हमारे ऊपर आ गया। प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले आंसू गैस के गोले कर गए हैं अपने यूथ से इतना ज्यादा कि प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले ही कांड कर रहे हैं। चलिए, क्या कहेंगे मैम आप? आज आप प्रोटेस्ट में खुद उतरी हैं, बच्चों का साथ दे रही हैं। इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। जी, हमको तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे देने से सारा जी का चाहिए। क्यों सुनाई नहीं दे रहा है आज उनको? जब वोट चाहिए होता है तो आते हैं सबके पास वोट मांगने के लिए। आज उनको आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, स्टूडेंट का दर्द नहीं सुनाई दे रहा है, स्टूडेंट का खून नहीं दिखाई दे रहा है। जो हम लोग से वोट मांगने आते हैं तब तो बड़ा सुनाई दिखाई देता है, बड़ा कमिटमेंट करते हैं। कौन सा अच्छा दिन? आज सड़क पे भविष्य उतरा हुआ है, ये अच्छा दिन है? यही अच्छा दिन लगा था उनको कि हम लोग रोड पे उतरे। कल भी लाठीचार्ज किया गया है जंतर मंतर पे। आज भी आप लोगों ने शुरुआती दौर में आंसू करेंगे, कितना करेंगे? ठीक है ना? नहीं लग रहा है। जब हम लोग आजादी लेकर के सब चले रहे हैं ना रोड पे, तो ये सोच के चल रहे हैं कि मर करके जाएंगे या जी करके जाएंगे या आजादी लेकर के जाएंगे। मर करके भी जाएंगे तो कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं है। उनको परवाह है, उनको परवाह कर रहे हैं। ऐसे भी मर रहे हैं लोग, ऐसे भी मरेगा। ठीक है, ऐसे ही मर करके मरेंगे। कम से कम रहेगा ना कि हाँ कुछ करके मरे देश के लिए। वो तो देश के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, हम ही लोग कर लेते हैं। सिस्टम को क्या कहिएगा जो पुलिस प्रशासन आज आपके? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने अच्छा दिन दिखाया कि स्टूडेंट को रोड पे ला करके खड़ा कर दिया है आपने। और जाहिल गंवार सत्ता संभाल रहे हैं और पढ़े लिखे रोड पे हैं। चलिए, जाहिल गंवार सत्ता संभाल रहे हैं और पढ़े लिखे रोड पे हैं। सबसे बड़ी बात जो यहाँ के जो छात्रों ने विरोध किया गया है, जो हम गोदी मीडिया तो हम उनको बता दें,
जब हम कोई गोदी मीडिया नहीं है, जर्नलिस्ट के स्टूडेंट रहे हैं, मास कॉम किए हैं और मास कॉम करने के बाद अपना जो है पत्रकारिता कर रहे हैं। बहुत दिनों कुछ एक संस्था में काम किया हमने, संस्था में काम करने के बाद भी हम अपना शुरुआत कर रहे हैं। कोई गोदी मीडिया नहीं है। शायद उन लोगों को मिसमाइंड हुआ होगा कि नाम एक तरीके का हो, तो मेरा भी चैनल का नाम जो है टाइम्स 18 है। तो इससे लोगों ने विरोध किया, हालांकि विरोध होना चाहिए, लोगों का काम है विरोध करना। जो बच्चों की सच्चाई को नहीं दिखाए उनका विरोध होना भी चाहिए, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि सब लोग वैसे नहीं हैं और सारे जो पत्रकार हैं वो निष्पक्ष भी दिखा रहे हैं। जो पत्रकार हैं वो निष्पक्ष बच्चों की आवाज भी बन रहे हैं और बच्चों को जो सच्चाई है वो सरकार तक, सिस्टम तक और सोशल मीडिया पर लाने का भी काम जो है वो आज के पत्रकार भी कर रहे हैं। जो लोग हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, उनको आप बोलिए, बेशक बोलना चाहिए। जो बच्चों की आवाज नहीं बने उनको भी बोलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को भी समझना चाहिए कि कौन गोदी मीडिया है और कौन निष्पक्ष पत्रकार है। बाकी फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या कुछ सोचते हैं तमाम बच्चों के बयान के बारे में, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बच्चे आज रोड पर हैं, आगे भी हमारी नजरें बने रहेंगी। बच्चे अब आगे डाक बंगला की तरफ रुख कर रहे हैं, आगे राजभवन तक जाने का, राजभवन के पास जाकर प्रोटेस्ट करने का भी इन लोगों की जो है कोशिशें हैं। कहां तक इन लोग कोशिश पर खड़ा उतरते हैं, आगे लाठीचार्ज भी प्रशासन करने के लिए तैयार है। 3-3 फ्लॉट में जो है बैरिकेडिंग की गई है और उस बैरिकेडिंग को ये लोग कैसे पार करते हैं अब देखना बाकी है। एक शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग अपने बच्चों के लिए, ताकि सरकार और सिस्टम तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। मेरा नाम प्रियांशु गौतम हुआ, आप टाइम्स 18 देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।